आज भारत में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मोदी की पिक्चर ना लगा दी गई हो। अखबारों के हर पन्ने पर मोदी, रास्तों के होर्डिंग्स पर मोदी, पेट्रोल पंप पर मोदी, सिलेंडर पर मोदी, जहां तक कि राशन के कट्टों पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, ताकि गरीब बेनिफिशियरी को ये याद रहे कि ये किसने दिया है। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। कमाल की बात तो तब हो जाती है जब दिल्ली जू की सरकारी वेबसाइट के होम पेज पर भी जानवरों की जगह पर मोदी की तस्वीर लगा दी जाती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री के भाषण की शुरुआत भी मोदी के नाम से ही शुरू होती है। हमारे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सब को देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक। राजनाथ सिंह जैसे बड़े भाजपा नेताओं को भी मोदी की माला के बीच में आने में डर लगता है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। इसलिए सवाल उठता है कि क्यों मोदी के नाम पर देश में एक पर्सनैलिटी कल्ट तैयार किया जा रहा है और व्यक्ति पूजा को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा। क्यों एक आदमी के लिए बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस को ओवरशैडो किया जा रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। सरकार को पीएम मोदी की तस्वीरें लगाने का पागलपन इस कदर चढ़ा है कि स्कूली बच्चों के बैग पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई हैं। स्कूली बैग्स के साथ दी जाने वाली स्टडी टेबल पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई। देश भर में जहां भी भाजपा गवर्नमेंट ने स्कूली बैग्स बांटे, उन सभी बैग्स पर मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। मिड डे मील में रोटी नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? इससे पहले की सरकारों ने भी स्कूली बैग्स और ड्रेस बच्चों में बांटी हैं, लेकिन कभी ऐसा भोंडा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अपने प्रचार के लिए स्कूली बच्चों को भी नहीं बख्शा। जिन स्कूलों की दीवारें भी जर्जर हैं और जहां बाथरूम भी ढंग से नहीं है, उन स्कूली बच्चों के बैग्स बांटते वक्त नेताओं की तस्वीरें आज लगा दी जा रही हैं। जैसे ये बैग टैक्स पेयर्स के पैसे से नहीं बल्कि नेताओं के पर्सनल अकाउंट से खर्च किए जा रहे हैं। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बेटा मोदी 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 मोदी। कमाल की बात तो तब हो गई जब दिल्ली में पानी के टैंकरों के ऊपर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी जाती हैं, जैसे भारत में पहली बार पानी के टैंकर आए हों। ऐसे फोटो तो वे समाज सेवी लोग भी नहीं लगवाते जो अपनी जेब से पानी के टैंकर चलवाते हैं, लेकिन पानी जैसी बेसिक चीज पर भी मोदी के पर्चे छपवा दिए गए। इससे पहले भी दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर लगवाए जाते थे, लेकिन प्रचार का ऐसा भोंडापन पहले कभी भारत के लोगों ने नहीं देखा। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। आज हाल यह है कि राशन के थैलों पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई हैं, जबकि भारत में मोदी सरकार के आने से बहुत पहले से ही राशन बांटा जाता रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के समय जिस राशन को भारत के लोगों का अधिकार कहा गया और जिस कानून का नाम भी राइट टू फूड लिखा गया, उसे आज सरकारी भीख की तरह दिया जा रहा है। मोदी की तस्वीरें लगाकर जनता को बार बार ऐसे फील कराया जाता है कि ये राशन उनके खुद के टैक्स के पैसे से नहीं बल्कि मोदी जी की कृपा से मिल रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन दे करके उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कमाल की बात तो यह है कि भारत में सालों से मिलने वाले यूरिया पर भी मोदी की तस्वीरें लगा दी गई हैं, जिसे पिछली सरकारों के द्वारा सालों से बांटा जा रहा था। इन्होंने डीएपी के थैले पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी। जो डीएपी पहले 450 और 500 रुपए पर बैग मिलता था और किसी भी नेता की तस्वीर जिस पर नहीं होती थी, आज वो डीएपी 1350 रुपए पर बैग मिलता है और उस पर आज मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। वाह मोदी जी, वाह वाह
आज ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां मोदी की तस्वीरें ना लगा दी गई हों। 2015 में भाजपा ने दिल्ली में 2500 सेल्फी बूथ लगवाए और एक कैंपेन चलाया सेल्फी विद मोदी। लेकिन 2022 और 23 के बाद सरकार ने इसे पूरी तरह से सरकारी प्रचार मॉडल में बदल दिया। यानी जिस चीज के लिए भाजपा पार्टी को खर्च करना था, आज उसके लिए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। जैसे सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर 3D सेल्फी बूथ लगा दिए जाएं। तो हम लोग अभी खड़े हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है सेल्फी पॉइंट। ऐसे सेल्फी पॉइंट देश भर में लगाए गए हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे, पार्क्स में और भी जगह, पब्लिक जगह लगाए गए हैं, जहाँ पे आप इसकी तरफ अंदर यहाँ जाके सेल्फी ले सकते हैं। इन्हीं दिनों रक्षा मंत्रालय ने भी 822 सेल्फी पॉइंट्स लगाने का आदेश दे दिया, जिसमें डीआरडीओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी, सैनिक स्कूल और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थानों पर भी मोदी की सेल्फी लगाने के लिए कहा गया। जबकि ये जगहें देश की आर्मी और हमारे शहीदों से रिलेटेड हैं, उनके नाम का इस्तेमाल भी मोदी के प्रचार के लिए किया जा रहा है। ये प्रचार पॉलिटिकली इतना अश्लील था कि इंडियन आर्मी के फॉर्मर हेड जनरल वेद मलिक को भी कहना पड़ा कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और उन्हें राजनीतिक बनाने की कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? एक आरटीआई के अनुसार एक टेम्पररी सेल्फी बूथ बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं परमानेंट 3D सेल्फी बूथ बनाने पर 6.25 लाख रुपए का खर्च आता है। और ये बजट मोदी सरकार ने दिया है, जिनसे मोदी के लाइफ साइज कटआउट लगाए जाते हैं। आरटीआई के अनुसार सिर्फ रेलवे ने ही मोदी के सेल्फी बूथ्स पर 1.62 करोड़ रुपए का बजट निकाला। मोदी गवर्नमेंट यहीं पर नहीं रुकती। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने भी कॉलेजेस में मोदी की सेल्फी वाले बूथ बनाने का आदेश दिया, जिस यूजीसी का काम इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन करने का है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। इस तरह जो सेल्फी विद मोदी कैंपेन भाजपा का प्रोग्राम था, उसे ऑल इंडिया सरकारी कैंपेन बना दिया गया और टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मोदी जी का एक सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। अभी ये भैया बता रहे हैं कि इसको तैयार करने में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। साल 2021 में जब देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की ड्राइव चल रही थी और जब लोगों के भीतर डर था और लाखों लोग मारे जा चुके थे, ऐसे सेंसिटिव टाइम पर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई। वैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर विपक्ष कई बार सवाल उठा चुका है। इस देश में कोरोना से पहले भी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम जैसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रचार के लिए इस तरह का भोंडापन नहीं किया जो पीएम मोदी ने किया। आपको दिखा रहा है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर अब तक आपने देखी थी, लेकिन ये पहला वीडियो वैक्सीनेशन रूम का, कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम का, एम्स हॉस्पिटल का, ये पहली बार आपके सामने है। शायद ही पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश हो जहां वैक्सीन सर्टिफिकेट जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट पर भी किसी नेता की फोटो छाप दी गई हो। वैक्सीन की कमान पूरी तरीके से पीएम मोदी के हाथ में आ गई है। आज कोई भी सरकारी वेबसाइट खोलो, सबसे पहले मोदी की तस्वीरें दिखेंगी। सेंट्रल बजट की वेबसाइट पर भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की जगह मोदी की बड़ी सी पिक्चर लगा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की पिक न होकर नरेंद्र मोदी की पिक्चर लगा दी गई है और मोदी की पिक क्लिक करने के बाद वो सीधे पीएम मोदी की वेबसाइट पर पहुंच जाती है। इसी मिनिस्ट्री के अंदर के आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज पर भी मोदी की तस्वीर आती है और उसके बाद असली मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आती है। यही हाल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है, जिस पर सबसे पहले बड़े साइज में मोदी की तस्वीर आती है और उसके बाद नीचे की तरफ नितिन गडकरी की एक छोटी सी तस्वीर आती है, वो भी बाकी लोगों के साथ। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने राजनीति की पूरी दिशा बदली। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी पहले मोदी की बड़ी सी पिक्चर आती है और उसके बाद नीचे रिलेटेड मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव की आती है। हद तो तब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जिसे एनआईसी संभालती है, उससे आने जाने वाले ईमेल्स के फुटर पर भी मोदी की तस्वीर लगा दी गई। अब जितने भी ईमेल्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉयर्स को जा रहे थे, उनमें मोदी की तस्वीर वाला ईमेल फुटर भी जाने लगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन उसकी वेबसाइट पर भी मोदी का प्रचार कर दिया गया। ईमेल में राजनीतिक नारा लिखा रहेगा
और राजनीतिक दल के लीडर की फोटो लगी रहेगी तो लोगों के भीतर निष्पक्षता की भावना कैसे मजबूत होगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मोदी की तस्वीर वाले ईमेल फुटर को हटाया गया। कमाल की बात यह रही कि मोदी की तस्वीरें नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की वेबसाइट पर भी लगा दी गयी, जो कि एक जुडिशियल कमीशन है, न कि सरकार का पार्ट है। हम लोग का भगवान है, देवता है। मोदी की सरकार यहीं पर नहीं रुकती। मोदी की जो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं, उनके साइज भी काफी ध्यान से रखे जाते हैं। इन तस्वीरों में मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी और बाकी लोगों की तस्वीर छोटी रखी जाती हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को लेकर एक तस्वीर जो भाजपा की तरफ से जारी की गई, उसमें ध्यानचंद की पिक्चर एक कॉर्नर में लगा दी गई और बाकी सारी जगह मोदी की पिक्चर ने ले ली। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी ने आर्मी को भी अपने पॉलिटिकल प्रचार के लिए यूज करने से नहीं छोड़ा। आर्मी के ऑपरेशंस पर भी अपनी तस्वीरें छपवा दी। इसरो और डीआरडीओ, जिन्हें कांग्रेस एरा में बनाया गया था और जिन्होंने हमेशा एक्सीलेंसी के साथ ही काम किया है, उनके अचीवमेंट का क्रेडिट लेने में भी मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राम मंदिर के समय भी नेताओं की तरह भगवान राम के कटआउट सड़कों पर लगवा दिए गए और उनके साथ मोदी की कटआउट भी लगवा दी गई। मतलब मोदी के सामने मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें छोटी लगाई जाती हैं क्योंकि वे पद में छोटे हैं, लेकिन भगवान राम के सामने मोदी की तस्वीर छोटी नहीं लगाई जाती। उल्टा मोदी और भगवान राम की तस्वीरें बराबर साइज की रखी जाती हैं। बीजेपी यहीं पर नहीं रुकी। एक ऐसी तस्वीर भी भाजपा के द्वारा शेयर की जाती है जिसमें भगवान राम छोटे दिखाए गए और वे मोदी की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। तो 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक किसी न किसी बहाने से आज हर पब्लिक स्पेस पर मोदी की तस्वीरें लगा दी जा रही हैं। लगभग हर पेट्रोल पंप पर मोदी के होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एक खास ट्रेंड बनाया है। भाजपा की जितने भी राज्यों में सरकार है, वहां के सरकारी विज्ञापनों में भी वहां के सीएम के साथ मोदी की तस्वीर जरूर लगाई जाती है। अगर राजस्थान सरकार का कोई विज्ञापन होगा तो सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मोदी की तस्वीर जरूर लगाई जाएगी, और अगर यूपी सरकार का विज्ञापन होगा तो योगी के साथ मोदी की तस्वीर जरूर लगाई जाएगी। इसलिए ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता है जिस दिन अखबार के हर दूसरे या तीसरे पन्ने पर मोदी की तस्वीर ना हो। लगभग हर अखबार के हर दूसरे तीसरे पन्ने पर मोदी से रिलेटेड विज्ञापन होगा ही होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार। मोदी गवर्नमेंट का इससे भी पेट नहीं भरता, इसलिए बिकाऊ टीवी चैनलों पर पूरे दिन या तो हिंदू मुसलमान चलवाया जाता है या सिर्फ मोदी मोदी चलता है। टीवी चैनलों पर हर अंडू पंडू चीज के लिए मोदी को क्रेडिट देने वाले शो चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। विदेश नीति के नाम पर मोदी की कभी हाथ ऊपर करते हुए तस्वीरें आती हैं, कभी टहलते हुए तस्वीरें आती हैं, कभी गले लगते हुए तस्वीरें आती हैं। इनमें एक्चुअल विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। टीवी पर सिर्फ ये चलवाया जाता है कि मोदी जी की फलाने से दोस्ती है और मोदी जी ने फलाने से बड़ी गहन बातचीत की है और फलाने जी ने मोदी के बारे में बड़ी महान बातें की हैं। सामान्य शिष्टाचार के शब्दों को भी ऐसे प्रचारित किया जाता है कि विदेशों में मोदी की कितनी तारीफ हो रही है। तो अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में बॉस पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका में भी मोदी ही बॉस। बॉस की यूएस डायरी सामने आई तो उसमें दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। बॉस को देख बाइडेन बोले, आ गए मोदी, छा गए मोदी। अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं बॉस, और ऐसे में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। मोदी के चेहरे को दिखाने के लिए पिछले 3 सालों में सिर्फ गूगल और यूट्यूब पर ही विज्ञापन चलवाने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिनमें सिर्फ मोदी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से लेकर 2025 तक मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर 5,987.46 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें मेनली प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही दिखाया जाता है। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। तो इससे भी पेट नहीं भरता तो ट्विटर पर सेलिब्रिटीज से थैंक यू मोदी के ट्वीट करवाए जाते हैं, जबकि इन ट्वीट्स की भाषा से साफ लगता है कि ये नेचुरल ट्वीट्स नहीं हैं, बल्कि ये किसी प्रचार कैंपेन का हिस्सा हैं। मजा नहीं आ रहा है,
लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां हर वॉइस की वैल्यू है, जहां हर सिटीजन समान है, वहां एक नेता को कल्ट की तरह क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्या इस तरह का कंट्रोल एक देश के लिए अच्छा है? क्यों भारत को नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द ही तैयार किया जा रहा है? भाजपा में पहले भी आडवाणी और वाजपेयी जैसे बड़े नेता हुए, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसी सनक नहीं दिखाई। ऐसा पागलपन केवल नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में दिखाया जाता है, जहां किसी एक नेता या परिवार की तानाशाही स्थापित हो। लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में भी आज राशन, पानी और स्कूली बैग्स जैसी चीजों के लिए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन्हें सरकार उनके ही टैक्स के पैसों से देती है। उन बेसिक राइट्स के लिए भी मन में ये भरने की कोशिश की जा रही है कि ये तुम्हारा राइट नहीं है, बल्कि ये एक नेता की आप पर कृपा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मोदी के ऑब्सेशन पर ये पहला पार्ट है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही इसी चैनल पर अगले वीक में पब्लिश करूंगा। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट ही हमारा सपोर्ट है, इसलिए 3 चीजें करने में कभी भी कंजूसी ना करें। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।